आसमान की ओर देखते ही मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। राख और धुएं का एक विशाल बादल हमारी ओर बढ़ रहा था, जिसने सूरज को ढक लिया था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता जा रहा था। किसने सोचा था कि जल्द ही पूरी दुनिया परमाणु विकिरण की चपेट में आ जाएगी। कभी फलते फूलते शहर कब्रिस्तानों में बदल जाएंगे और विकिरण से विकृत भटकते हुए लोग हर जगह घूमते नजर आएंगे। आखिर सब कुछ यहाँ तक कैसे पहुँचा? इसकी शुरुआत 2025 में हुई थी। गिलबर्ट नाम का एक राजनेता दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की परियोजना को आगे बढ़ा रहा था। कैमरों के सामने एक युवा महिला खड़ी हुई और उसने इसका विरोध किया। देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी, तो फिर ऐसी परियोजना का जोखिम क्यों उठाया जाए जिसमें पहले से ही तकनीकी खामियां मौजूद थी। अगर भूकंप की वजह से रिएक्टर पिघल गया तो इसके परिणामों को कोई भी नहीं झेल पाएगा। गिलबर्ट का चेहरा अचानक सख्त पड़ गया। उसने उस लड़की को वहां से हटवा दिया और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी एलिस थी। एलिस हाल ही में एक जमीनी पर्यावरण संगठन से जुड़ी थी और खुले तौर पर अपने पिता की परियोजना का विरोध कर रही थी। गिलबर्ट ने उसके सामने उसकी दिवंगत माँ का जिक्र करते हुए कहा कि माँ और बेटी दोनों ही उसके राजनीतिक करियर पर बोझ है। एलिस करवाहट से हंसी और गाड़ी से बाहर निकलने की मांग करने लगी। उसी समय संगठन से उसके संपर्क व्यक्ति का फोन आया और उसने एलिस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब बात धरती को बचाने की हो तो परिवार और प्यार मायने नहीं रखते। उन्होंने एलिस से कहा कि जब उसका पिता घर पर ना हो तब चुपके से उसके स्टडी रूम में घुसे और उसका लैपटॉप चुरा ले। कहा जा रहा था कि उस लैपटॉप में परियोजना के गैर कानूनी होने के सबूत मौजूद थे। एलिस इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसी रात वो फिर भी अपने पिता के स्टडी रूम में घुस गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उससे पहले ही कोई और वहाँ आ चुका था। बिना सोचे समझे उसने बियर की बोतल उठाकर उस घुसपैठिए पर फेंक दी। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। तभी गिलबर्ट ने लाइट जला दी और एलिस पर ही इस सब में शामिल होने का आरोप लगा दिया। एलिस कुछ समझा पाती उससे पहले ही खिड़की के बाहर नीली रोशनी चमकी। अचानक 3 भारी हथियारों से लैस सैनिक वहां दिखाई दिए। पिता और बेटी दोनों स्तब्ध रह गए। तभी बेहोश पड़ा घुसपैठिया होश में आया और बताया कि वो भविष्य से आया है। बाहर मौजूद सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उस आदमी ने एक स्विच दबाया और अगले ही पल तीनों सैनिक गायब हो गए। जब एलिस को होश आया तो उसने खुद को अपने पिता के साथ एक अंधेरी सुरंग में पाया। उस घुसपैठिया ने बताया कि वे दोनों भविष्य में पहुंच चुके थे। एलिस को यकीन हो गया कि उसका अपहरण किया गया है। वो सुरंग के बाहर भागी और जैसे ही बाहर पहुंची उसके सामने अंतहीन खंडहरों का नजारा था। ऊपर का आसमान भारी और बेजान था। एलिस वहीं गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वो एक खाली कमरे में बंद थी। बगल वाले कमरे में उसका पिता पहले से ही भागने की योजना बना रहा था। तभी दरवाजा खुला और वही घुसपैठिया खाना लेकर अंदर आया। उसने अपना परिचय विजिटर के रूप में दिया और बताया कि साल 2205 चल रहा है। अब हर कोई जमीन के नीचे या पहाड़ों के अंदर रहता था और इसकी वजह वही परमाणु संयंत्र था जिसे गिलबर्ट ने 200 साल पहले बनवाया था। गिलबर्ट को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने उस आदमी को झूठा और अपहरणकर्ता कह दिया। विजिटर के एक साथी ने कंधे उचकाते हुए कहा, हम पर विश्वास नहीं है, बाहर जाकर खुद देख लो। गिलबर्ट ने दरवाजा खोला और सामने ही ज़ॉम्बीज़ की एक पूरी भीड़ खड़ी थी। पिता और बेटी दोनों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। तभी डॉक्टर हेनरी नाम का एक वैज्ञानिक आगे आया और समझाने लगा कि ये ज़ॉम्बीज़ परमाणु विकिरण का परिणाम थे। उसने सदियों पहले की रिकॉर्डिंग चलाई। वो एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें दिखाया गया था कि परमाणु संयंत्र के पूरा होने के कुछ ही साल बाद एक भूकंप आया और उसके कारण रिएक्टर पिघल गया। वहाँ काम करने वाला स्टाफ पूरी तरह अनुभवहीन था और उन्हें ये तक पता नहीं था कि सिस्टम को बंद कैसे करना है। आखिरकार संयंत्र में विस्फोट हो गया। हेनरी ने बताया कि उन्होंने एक बार किसी व्यक्ति को अतीत में वापस भेजा था ताकि इस विस्फोट को रोका जा सके, लेकिन जब कर्मचारियों ने आखिरकार सावधानी से काम करने का फैसला किया तो उन्हें मिली हुई मैनुअल चीनी भाषा में थी।